वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 2 नवंबर और 2 नवंबर से जुड़ी जितने भी करंट अफेयर है मैं लाया हूँ आपके लिए। 4-5 वेबसाइटों को मिलाकर एक साथ लाया हूँ। ठीक है, सारा का सारा करंट अफेयर जितना भी 2 नवंबर से जुड़ी हुई है सारा का सारा लाया हूँ। तो शुरू करते हैं पहले नंबर से। हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, ठीक है, ईपीएफओ ने 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। ठीक है, यह कार्यक्रम कहाँ हुआ? तो ये कार्यक्रम भारत मंडपम में हुआ। तो ये पीसीएस की नज़र से इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, जानते हैं आयोजित किया गया। भविष्य निधि पुरस्कार 2023-20 में दिया जा रहा है। ठीक है, ईपीएफओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश की घोषणा के साथ अस्तित्व में आया था। ठीक है, इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला गया। ठीक है और लागू करता है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भारत द्वारा क्या होता है? प्रशासित है। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पर। हाल ही में लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL ने कहा कि इजरायल लेबनान सीमा के पास गोलाबारी के बाद उसका एक सदस्य घायल हो गया है। ठीक है, लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, और इसको मेंस में भी अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे लेबनान पर इजरायल के आक्रमण के बाद मार्च 1978 में सुरक्षा परिषद द्वारा बनाया गया था। इसमें सैन्य योगदान देने वाले 48 देशों से लगभग 10,500 शांति सैनिक हैं। ठीक है, शांति सैनिक इसमें शामिल है। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर पर। हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ, किसके साथ? कर्नाटक वन विभाग ने भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ मिलकर हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल हॉक प्रणाली लॉन्च की है। हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल क्या है? हॉक क्लाउड आधारित एक क्या है? सूचना प्रबंधन प्रणाली। क्या है? एक सूचना प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, हॉक का विकास कब हुआ था? ये 2017 में केरल राज्य के केरल वन विभाग और भारतीय वन्य जीव के साथ अवैध वन्य जीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए टीम द्वारा शुरू की गई थी। उनकी एक टीम द्वारा शुरू की गई थी। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है हॉक का। ठीक है, हॉक के बारे में पूछ सकता है कहाँ हुआ था? तो वन विभाग के द्वारा, केरल के राज्य द्वारा केरल वन विभाग और भारतीय वन्य जीव के साथ अवैध वन्य जीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए क्या किए गए थे? और केरल राज्य और वन्य जीव विभाग की टीम के द्वारा ये शुरू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं चौथे पर। केंद्र सतर्कता आयोग CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मना रहा है। ठीक है, CWC एक वैधानिक दर्जा, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। आप पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करें तो आप जानते ही होंगे। एक बहुसदस्यीय आयोग है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भ्रष्टाचार निवारण के संथानम, किसके द्वारा? के संथानम समिति के द्वारा ये सिफारिश पर क्या की गई थी? सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण के तहत। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? निगरानी के क्षेत्र में केंद्र सरकार को क्या देना? सलाह देना और मार्गदर्शन करना है। ठीक है, आते हैं पांचवें पर। हाल ही में भारत सरकार ने बासमती चावल को जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट करता है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो न्यूनतम मूल्य कितना था? $1200 था। टन घटाकर कितना कर दिया गया? $950 कर दिया गया। तो ये डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि निर्यात और आयात से संबंधित जो मेंस में हम लोग लिखते हैं, तो ये डाटा अगर आपके पास रहेगा तो आप अगर याद रहेगा तो आप इसके बारे में और उसको कुछ इनपुट डाल सकते हैं मेंस में। ठीक है, इसके तहत ये योजना इसको मैं लाया था। ठीक है, और हाल ही में एक खबर के मुताबिक भारत का पहला बैड बैंक क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। बैड बैंक स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबलाइजेशन फंड, ये भारत का पहला है। ठीक है, भारत का पहला है, क्या है? बैड बैंक है। क्या है? इसको याद रख लीजिएगा, स्ट्रेस एसेट स्टेबलाइजेशन फंड, SASB बंद किया जा रहा है। ये UPSC के प्रीलिम्स में पूछ सकता है और PCS में भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये SSC में भी पूछ सकता है बैड बैंक के बारे में। ठीक है, आता है ऐसा कुछ क्वेश्चन। बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है। ठीक है, बैंकों से जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जो जैसे लोन ले लेते हैं, ठीक है, वो संपत्ति को जो एसेट जैसे कि होता है ना कि खराब ऋण खरीदने के लिए स्थापित की जाती है। मतलब कि क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। जो आप मान लीजिए 8,000 करोड़ ले लिया और उससे एक भी रुपया आया नहीं, तो वो जो एसेट होता है जो दिया गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है कि बैंकों को बैलेंस शीट के खराब ऋणों के हटाकर उन पर पड़ने वाले बोझ को क्या करना? कम करने में मदद करना है। क्या करना है? कम करने में मदद करना है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। किसी बैंक की खराब ऋण खरीदने के बाद
यह बैंक उस निवेशकों को बेचने का प्रयास कर सकता है जो इसे खरीदने में रुचि रखते हैं। ठीक है, जो उससे ये बैड बैंक क्या होता है, उस बैंक से उस जो ऋण लिया हुआ है उसको जो संपत्ति है उसको वो खरीद लेता है। बैड बैंक उसे खरीद लेता है और जो निवेशक होते हैं अलग अलग निवेशकों को क्या करते हैं, बेच देते हैं प्रयास कर कर। देखते हैं ना, नीलामी हो जाती है तो बैड बैंक उस चीज़ को उस निवेशकों से उस बैंक से उस जो छोटा मोटा जो उसका एसेट होता है उसे खरीद लेता है बैड बैंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में चर्चा किया हुआ था मेरे पिछले करंट अफेयर के जितने भी आप जाकर देख सकते हैं। मुझे याद नहीं है कि इसमें डिस्कस किया हुआ था, पर आप जिसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं 7वें नंबर पर। आरबीआई ने कहा है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCCB को केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, मतलब कि केंद्र बैंक जो है कि पूर्व अनुमति के बिना गैर लाभकारी शाखाएं बंद करने की अनुमति दी है। जो अलग गैर लाभकारी है शाखाएं उसको क्या करने की है, बंद करने की अनुमति दी। किसने, आरबीआई ने कहा है। हर जिले में एक केंद्र जाएंगे तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। ठीक है, DCCB यही जिला केंद्रीय सहकारी बैंक भारत के विभिन्न हिस्सों में जिला स्तर पर संचालित एक ग्रामीण सहकारी बैंक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामीण सहकारी बैंक है। ठीक है, इसके बारे में जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो लाया हूँ, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो इसका की फैक्टर है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं लाता हूँ। ठीक है, पूरे मैं हर एक करंट अफेयर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से उसको 10, 4, 5, 8 पॉइंट जितनी पॉइंट होती है उसको अच्छे से लिख कर लाता हूँ, जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस में क्रैक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं इस बारे में जानता हूँ। हाल ही में चेन्नई में कलाकारों को 350 साल पुरानी पिछवाई को प्रदर्शित करते हुए एक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, पुरानी पिछवाई को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, और पिछवाई चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। तो आप पढ़ते होंगे तो कल्चरल एक्टिविटी के बारे में पढ़ते होंगे तो आप ये जानते होंगे। ठीक है, ये 17वीं शताब्दी में राजस्थान के नाथद्वारा शहर से उसकी क्या हुई है, इसके इतिहास में उसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से ये भगवान कृष्ण की जीवन की दर्शाया जाता है उस चित्र में। ठीक है, इसीलिए जितना इसका फैक्ट था मैं अच्छे से लाया हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, 9वां क्या है, भारत में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में मैंने लिखा, बस इसको शॉर्ट लिख दिया था। भारत के ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि भारत की 25, 22 और 25 के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो सकता है। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 25, 22 और 25 के तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और UN यूनाइटेड नेशन ने 2013 में 25, 22 और 25 का लक्ष्य निर्धारित किया था। उद्देश्य इसका क्या था, तो 2025 तक 4 गैर संचारी रोग, जैसे कि बोलते हैं ना नॉन NCDs के कारण समय से पूर्व होने वाली जो मृत्यु हो जाती है उसके दर में 25% की कमी लाना था। जैसे कि NCD मतलब 4 गैर संचारी रोग कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो कैंसर हो गया, हृदय संबंधित रोग हो गया, बोलते हैं ना हार्ट अटैक आना, श्वसन संबंधित पुराने रोग और मधुमेह, डायबिटीज, ये 4 रोग से क्या होती है, मृत्यु जो हो रही थी उसको उसमें क्या लाना था, उस मृत्यु में कमी लाना था। कितना लाना था, तो 25% का इसका लक्ष्य रखा गया था, उम्मीद लाना था। ठीक है, यह कमी 2010 में क्या की गई थी, यह कमी 2010 के तहत ली गई थी। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे छूट गया है। 2010 के तहत इसमें जांच करने के तहत 2010 की जो रिपोर्ट है और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें तुलना करने के तहत लाया गया। ठीक है, और इसके बाद में देखिए भारत 2010 से 2025 तक NCDs के कारण मृत्यु दर में 13.9% की कमी लाने का अनुमान बताया जा रहा है। ठीक है, इसका अभी प्रॉपर रूप से आएगा डिटेल, जैसे ही इसका पोर्टल पर आता है डिटेल अच्छे से मैं इसको फिर से लाऊंगा। ठीक है, जितना डिटेल आया उसके तहत मैं यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, और कुछ इसमें द हिंदू से भी करंट अफेयर जुड़ी है जिसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर थोड़ा की पॉइंट कर लाया हूँ। ठीक है, आते हैं 10वां में। उपभोक्ता मामले के विभाग ने IIT BHU के सहयोग से डार्क पैटर्न बास्टर हैकाथॉन 2023 का शुभारंभ किया है। उद्देश्य इसका क्या है, ऐसे नवाचारी ऐप सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना और उनका पोर्टल तैयार करना है जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत पर डार्क पैटर्न का पता लगा सके। ठीक है, डार्क पैटर्न का पता लगा सके। ठीक है, इससे पहले केंद्र सरकार ने डार्क पैटर्न की रोकथाम के विनियमों के मसौदा दिशा निर्देश जारी किया था। इससे पहले भी सरकार के कदम उठाया गया था। ठीक है, ये कब उठाया गया था, तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी किए गए थे, 2019 में भी किया गया था। ठीक है, आते हैं 11वें नंबर पर। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL ने सहकारी क्षेत्र के उन्नत एवं पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। BBSL एक सहकारी समिति है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम लोग। इसकी स्थापना बहुराज्य सहकारी सोसाइटी
MSCS अधिनियम 2002 के तहत 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक किसानों को पारंपरिक और प्रमाणित एवं वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज प्राप्त हो सके, ठीक है, तैयार बीज प्राप्त हो सके, ठीक है। और ये भी जान लीजिए बीज 3 प्रकार के होते हैं। प्रमाणित करना होता है, एक वैज्ञानिक रूप से होता है, एक प्रमाणित होता है, प्रमाण करके दिया जाता है, और एक वैज्ञानिक रूप से भी हो जाता है, ठीक है। जितना इसका की फैक्टर है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लाया हूँ। ज़्यादा उसमें ये नहीं होता कि 2 पेज का इसी के बारे में पूरा डिस्कस कर दूँ, तो इसको उतना ही लाएँ जितना करंट अफेयर और मेन से जुड़ी संबंधित आप जानकारी को पुट कर सकें, ठीक है। और इसके 1-2 योजना और ला दिया जिससे आपको आसानी हो मेंस में लिखने के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 के तहत यह बीज उद्योग की सहायता करती है और किसानों के हितों की रक्षा करती है, ठीक है। इसके तहत एक ये योजना हो गया। और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम PBB एंड FR एक्ट 2001 यह कानून पौधे प्रजनन के बौद्धिक संपदा के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। ये भी एक अधिनियम हो गया। ये भी आप लिख सकते हैं मेंस में 2 पॉइंट को की पर ये योजना के तहत, ठीक है, कि किस पौधे के संरक्षण और बीज से संबंधित जो भी है इसके बारे में मैं 2-3 ये लाया हूँ जिससे आपको अच्छे से मेंस में क्या हो सके, अच्छे से उसको इनबिल्ड कर अच्छे से उसको परफॉर्म करना होगा, अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। आते हैं 12वां हरियाणा में PM श्री योजना के तहत अब पिछले साल ही लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने देखा ही होगा, आपने टीवी में ये चर्चा था। और हरियाणा में 124 स्कूलों का PM श्री योजना के तहत क्या किया गया? स्कूलों का उद्घाटन किया गया। यह योजना 2022 के शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया गया था। याद रखिएगा 2022 में ही शुरू किया गया था, दिसंबर के नवंबर में आसपास में ही शुरू हुआ था, ठीक है। और फिर इसका उद्घाटन PM मोदी ने किया था 2023 में, हाल ही में 2-3-4 महीना हुआ, ठीक है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र का 60% हिस्सा और राज्य का 40% और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है का द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा वहन किया गया है, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विजन के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, साथ ही बच्चों के उनकी स्वयं सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय भागीदार बनाना। PM श्री के तहत आपको ये मतलब कि आज तक न्यूज़ या बहुत सारे न्यूज़ में चर्चा की गई थी। तो PM श्री के तहत 14,500 स्कूलों क्या किया जाएगा? अपग्रेड करना था, ठीक है। आते हैं 13वें नंबर पर। 11 देशों ने नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसने 11 देशों ने नदी डॉल्फिन पे वैश्विक घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किए हैं। 2030 तक इस घोषणा पत्र का नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अपनाया गया, मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए यह 11 देशों ने क्या किया? हस्ताक्षर किए, ठीक है। 11 देशों में ये कौन कौन से घोषणा पत्र की जानी है और ये 11 देशों में जो की जा रही है वहाँ पाए जाने वाले देश कौन से हैं? तो एक है भारत, बांग्लादेश, बोल्विया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है। और कौन से हैं? और है पेरू और वेनेजुएला, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? एशिया और दक्षिण अमेरिका में जो नदी डॉल्फिन के सभी प्रजाति की आबादी में होने वाली जो गिरावट है उसको रोकना है, ठीक है, और उसकी संख्या को क्या कराना है? बढ़ाना है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, म्यांमार में पाए जाने जो डॉल्फिन है उसकी आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है। याद रखिएगा कि उसकी आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है, ठीक है। और इसको और अच्छे से मैं लिख सकता था क्योंकि अगर ये और इसको मैं बताऊं भारत पाकिस्तान में कौन कौन सी नदी डॉल्फिन पाई जाती है तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही फैक्टर में लाया हूँ, ठीक है। आते हैं फिर 14वें नंबर पर। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY 2.0 यूज़र मैनुअल और नया PMVY पोर्टल तथा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अब मेंस में भी ये कुछ मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा लिखना पड़ता है, ठीक है, और प्रीलिम्स में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो PMMVY गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं PM&LM के लिए सतर्क नगद अंतरण योजना है। मतलब कि इस योजना के तहत महिलाओं क्या दी जाएगी? एक नगद राशि क्या दी जाएगी? योजना के तहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2017 में लॉन्च की गई थी। किसे लॉन्च की गई? इसे, मतलब कि PMMVY योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2017 में क्या की गई? लॉन्च किया गया था, ठीक है। मंत्रालय इसका कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रकार कौन है? तो केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि गर्भवती के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, अवकाश आदि कारण वेतन में आने वाली जो कमी होती है उसको क्षतिपूर्ति हेतु महिलाओं को, कामगारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। उनको कुछ पैसे रकम के तहत क्या करना है? मदद करना है, ठीक है। साथ ही महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात
पर्याप्त रूप से आराम करने के सक्षम बनाना है, ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। परिवार के जो पहले जीवित बच्चा होगा उसको 5,000 रुपये का सशर्त मातृत्व लाभ दिया जाएगा, और जो दूसरी बालिका होगी, दूसरी बालिका के बाद जो जन्म होगा, मतलब एक बच्चा हो गया, ठीक है, और दूसरी लड़की हो गई, दूसरी लड़की के बाद जो जन्म होगा उसको क्या, जन्म होने के बाद 6,000 रुपये की राशि क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत, ठीक है। तो आई होप आज का पूरा करंट अफेयर आप लोगों को समझ में आ गया, और आज का पूरा करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, अगले दिन के करंट अफेयर पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।